नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है अपने चैनल डुग्गू कोचिंग सेंटर में। बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और अगर हमारे चैनल डुग्गू कोचिंग सेंटर पे आप नए हो तो हमारे चैनल डुग्गू कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए। और आज की जो आपकी क्लास होने वाली है, मैथमेटिक्स की क्लास होने वाली है बच्चों, जिसमें पढ़ने वाले हैं 7th क्लास की मैथ, और जिसमें पढ़ रहे हैं 2 चैप्टर। कौन सा चैप्टर है बच्चों? 2 चैप्टर, और जिसका नाम है चैप्टर 2 का क्या नाम है? फ्रैक्शन एंड डेसिमल, जिसको हम क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ने वाले हैं बच्चों। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। क्या लिखा? मल्टी एंड रिड्यूस रिड्यूस टू लोएस्ट फ्रॉम एंड कन्वर्ट इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या लिखा है? multi and required to lowest from and convert into a mixed fraction। आपको क्या करना है? मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसको हिंदी में पढ़ के देखते हैं। गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। आपको क्या करना है? मिश्रित भिन्न यानी मिक्स फ्रैक्शन है। आपको इसमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इसको किस में कन्वर्ट करना है बेटा? मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है, तो आज की क्लास को कंटिन्यू करते बेटा। क्या लिखा है पहले देखो। 7 इंटू 3/5। क्या लिखा है? 7 इंटू 3/5। कितना लिखा है बेटा? 7 इंटू 3/5। तो इसके नीचे मानेंगे 1, तो इसका इंटू कर देंगे तो हो जाएगा 21 इंटू 5। क्या होगा बेटा? 20 इंटू 1/5। अब इसको किस में कन्वर्ट करना? ये लिखा था मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में आपको इनको कन्वर्ट करना है सारों को। तो क्या हो जाएगा? 21/5 दिया है। क्या दिया है? 21/5। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं? इसको भाग दर से करते हैं। देखो यहाँ पर भाग दूंगा बेटा मैं 20 का, तो ये 4, तो 20, ये 1 बचेगा। अब इसको लिखेंगे कैसे? देखो पहले क्या लिखेंगे बेटा? 4 फिर बटे में ये 1 बचा, तो 1/5। इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं? मिक्स फ्रैक्शन में। आया? आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया था बेटा 4 इंटू 1/3। अब इसके नीचे क्या लिखेंगे बेटा? मानेंगे 1। क्या मानेंगे? इसके नीचे 1। इन दोनों का इंटू करेंगे, कितना होगा? 4/3। अब क्या करना आपको? इसमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है बेटा। तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? पहले तो भाग देंगे, फिर लिखेंगे उसको। तो ये 1 बार गया बेटा, बचा 1। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? देखो 1/1/3। इसको लिखेंगे 1/1/3। ठीक है, 1/1/3 आया? आशा करता हूँ समझ में जरूर आ रहा होगा आप लोगों को। अब तीसरा क्वेश्चन जो दिया है आपको 2 इंटू 6/7। क्या लिखा? 2 इंटू 6/7। तो इसके नीचे मानेंगे बेटा 1, फिर इन दोनों का इंटू करेंगे, 2 का इंटू 6 में, तो ये 2 इंटू कितना होगा? 12 इंटू 7। ठीक है, अब इसको बेटा किस में कन्वर्ट करना है? मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है आपको। पहले ही बता दी, तो इस तरीके से डिवाइड करते हैं। तो ये 1 बार जाएगा, माइनस करेंगे, कितना बचेगा बेटा? 7 में से आपके 12 में से 7 जाएंगे, कितना बचेगा? 3 और ये 5। अब इसको लिखेंगे किस तरीके से? तो 1/5/7 इस तरीके से इसको लिखेंगे। किस तरीके से लिखेंगे? इस तरीके से इसको लिखेंगे। आया? आशा करूंगा इस तरीके से इसको मिक्स फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका बेटा। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है? 5 इंटू 9 2/9। ठीक है बेटा, जो 5वां क्वेश्चन
फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया 5 × 2/9, इसके नीचे 1 मानेंगे, 2 का इंटू कर देंगे किसमें बेटा, तो हो जाएगा आपका 2 का इंटू 5 में करेंगे 10/9। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। मिक्स फ्रैक्शन में क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो उसको भाग देंगे 10 में 9 का, तो ये बेटा एक बार जाएगा तो ये 1 बचेगा, तो इसको लिखेंगे 1/9, तो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में लिखा गया। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन भी होगा बेटा आपका। जो आपका फिफ्थ नंबर क्वेश्चन दिया है, जो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन दिया है बेटा आपका, अब देखो 2/3 पहले अपन ने किया क्या इस तरीके से था, अब ये चेंज कर दिया, क्वेश्चन आपका चेंज होगा, तो बेटा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नीचे 1 मानो, 2 का इंटू 4 में तो कितना हो जाएगा बेटा 8/3। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, क्या करना है बेटा, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड दो, 2 बार चला जाएगा, बचा 2, माइनस कर देंगे तो 2 बचेगा, तो इसको लिखेंगे कैसे 2/3। और अगर मैं इसको बोलूंगा प्रॉपर में बना दो बेटा, तो क्या करेंगे, इसका इंटू इसमें तो कितना हो जाएगा 2 × 3 प्लस 2/3, दोनों का इंटू करेंगे तो कितना होगा 6/2, दोनों को प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा 8/3 आएगा आंसर कि नहीं आएगा, तो यहीं पर 8/3 चाहिए था और वही आ गया, आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट होगा बेटा। आशा करता हूँ समझ में जरूर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन, जो 6 नंबर क्वेश्चन दिया है इसके नीचे 1, तो 6 का इंटू में करूंगा 5 में तो कितना होता 30, और ये हो जाएगा 2। अब 2 से डिवाइड करना है बेटा, किस तरीके से देखो, ये तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो पहले 1 बार चला जाएगा, तो 2 बचेगा यहाँ पर 1, फिर उतारेंगे 0 को, तो हो जाएगा 5 बार में 10, 0 0 बचेगा, तो इसको किस तरीके से लिखेंगे 15/2, कितने में लिखेंगे बेटा 15/2, पर इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना, क्योंकि यहाँ पर देखो जो आंसर आएगा आपका कितना आएगा बेटा 15, यहाँ पर कितना बचेगा 0 0 बचेगा, तो इसको तो कोई मतलब ही नहीं है, तो पूरा 0 ही में चला जाएगा पूरा, तो आपका जो आंसर आएगा कितना आएगा 15। अब यहाँ पर कितना आया था, इंटू करने पे 30/2, तो 2 से काटेंगे तो बेटा कितना बचेगा 15 बचेगा, आया समझ में, तो ये आपका आंसर आएगा सिर्फ 15 ओनली 4। अब जो 7 नंबर क्वेश्चन दिया 4 का इंटू 20 में करना, तो ये कितना हो जाएगा 80/5। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बेटा, तो 80/5 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो ये 1 बार में चला जाएगा, 5 बचेगा 30, 0। अब फिर यहाँ पर देखो बचा 30, और ये 6 बार में आपका चला जाएगा पूरा, तो इसका जो आंसर आएगा बेटा 60 आएगा, वो 16 आंसर आएगा। सेम यहाँ पर अगर इसको काटते हैं तो बचेगा 1, और ये बचेगा 1, और यहाँ पर 30, 30 कितनी बार में, तो 6 बार में, तो ये 16 आंसर बचा, समझ गया, तो आंसर कितना आएगा आपका 16। अब जो 7 नंबर का क्वेश्चन दिया है बेटा, जो 7 नंबर का क्वेश्चन दिया है 13 का इंटू करना है आपको 13 1 में, तो ये 3, ठीक है। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है बेटा, तो यहाँ पर ये 4 बार में जाएगा, माइनस जगह 1, अब तो लिखेंगे कितना 4/1/3। अब इसको तो लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 0 नहीं था, अगर 0 रहता तो इन दोनों को नहीं लिखते बेटा, 0 नहीं है तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में जरूर आया होगा। एक क्वेश्चन और बचा बेटा, उसको भी करके बताते हैं, पहले इसको एक बार और समझ लेते हैं रिपीट। जो आपका लास्ट क्वेश्चन बचा है बेटा,
जो लास्ट क्वेश्चन बचा है ये वाला बचा है 15 इंटू 3/5। तो इसका जब इंटू करेंगे तो कितना बचेगा, तो जाएगा 5 की 5 कैरी गई 1, तो ये 4 5। ठीक है, अब मैं अगर इसको काट दूंगा तो आंसर सीधा 9 आ जाएगा बेटा। अब इसमें मुझे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। आया समझ में? चलो बेटा इसको एक बार और समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर लिखा 1/7 इंटू 3/5 बराबर 2/1। इसको क्या लिखना, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो मिक्स फ्रैक्शन में इस तरीके से कन्वर्ट करते, डिवाइड करके इस तरीके से। पहले इसको लिखते, फिर इसको लिखते, फिर इसको लिखते, यहाँ पर लिख दिया। फिर जब दूसरा क्वेश्चन दिया बेटा सेम यहाँ पर देख लो, फिर लिखा 4 इंटू 1/3, नीचे 1 माना, बराबर 4/3। अब अगर इसका मिक्स फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट कर दिया, फिर इसको अगर नॉर्मल में करेंगे तो आंसर आपका ही आएगा। मिक्स फ्रैक्शन में आप डिवाइड करके भी कर सकते हो, बहुत सिंपल रहता है डिवाइड करके करना। जो तीसरा क्वेश्चन दिया 2/1 इंटू 6/7, तो यहाँ पर 12 आ गया। 12 को किस तरीके से करेंगे, 12 7, तो इस तरीके से ये देखो कन्वर्ट किया था यहाँ पर। फिर लिखा 5 इंटू 2/9, तो इंटू कर देंगे कितना हो जाएगा 10/9। 10/9 को फ्रैक्शन में किस तरीके से लिखेंगे 1/9, इस तरीके से इसको फ्रैक्शन में लिख देंगे। फिफ्थ नंबर का दिया 2/3 इंटू 4, 4 का इंटू इसमें करा तो कितना हो जाएगा 8/3। 8 को किस तरीके से लिखेंगे 2/3। फिर जो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन दिया 5/2 इंटू 6 कर देंगे इंटू, तो बेटा ये 30 को काट देंगे तो आंसर कितना आएगा आपका 15। फिर यहाँ पर भी सेम 20 का इंटू इसमें करूंगा तो कितना हो जाएगा 80। 80 को काट देंगे तो 16 आंसर आ गया। यहाँ पर 13 कर देंगे तो ये आ जाएगा बेटा। आशा करता हूँ हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर हमारे चैनल डुग्गू कोचिंग सेंटर पे आप नए हो तो हमारे चैनल डुग्गू कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए। और धन्यवाद।